हेलो, अब मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर का न्यू टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जिसमें बेसिकली हम क्या क्या करेंगे। हम डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने उसके एग्जीक्यूटर को रेंडर करना है। ये फुल फ्लेज एक बड़ा क्वेश्चन है। सो लेट्स हैव अ लुक एट स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया, वो क्या कह रहे हैं, तृप्ति, अतिशय एंड राधिका। तृप्ति, अतिशय एंड राधिका तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1, 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 हमें गिवन है। हमें कैपिटल्स दी है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2018-19 दी है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। तृप्ति डाइड ऑन 30th जून 2019, यानी बेसिकली अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स बाद तृप्ति की डेथ होगी। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी देनी है, शेयर ऑफ गुडविल on the basis of twice the average of past 3 years profit and share of profits from closure of last accounting year till the date of death on the basis of last year profits दिए हुए हैं हमें। नेक्स्ट उन्होंने कहा तृप्ति विड्रू 20,000 on 1st May 2019 for his personal use, prepare तृप्ति's capital account to be rendered to his executors। सो हमें बेसिकली बनाना है तृप्ति का कैपिटल अकाउंट। सो बना लेते हैं, इट विल बी तृप्ति's कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली डेथ के टाइम पे हमें सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इट विल बी, तृप्ति का है 3 लाख। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लाख का। जो हमें प्रॉफिट 2 लाख का दिया है, डायरेक्ट हम उसके तृप्ति के शेयर में 2 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी ऑफ 80,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सो यहाँ पे ना एक और चीज है, सो प्रॉफिट का शेयर आ गया उसका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज फॉर 80,000। हमें बैलेंस शीट में यहाँ पे उसकी एक बार वर्किंग भी शो कर देते हैं। 2 लाख का गिवन था, उसका हमने किया है 2/5। सो इट विल बी इंटू 2 डिवाइडेड 5 80,000। नेक्स्ट हमें एक जनरल रिजर्व दिया है 15,000 का, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटू 2/5। 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड 5 इट विल बी 20,000 बाय जनरल रिजर्व, 20,000। नेक्स्ट वो हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं सैलरी एट द रेट ऑफ 12,500 पर क्वार्टर। हमें तृप्ति को सैलरी देनी है, डेट इज 12,500 पर क्वार्टर, यानी क्वार्टर में 3 मंथ्स हो रहे हैं। बेसिकली तृप्ति को सैलरी इस साल वो एक ही क्वार्टर के लिए लाइव थी, सो वो दे देंगे बाय सैलरी, दैट इज फॉर 12,500। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। अब हमें उसका गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम गुडविल फर्म की कैलकुलेट करते हैं, हमें 2 years परचेज पे कैलकुलेट करनी है और पास्ट 3 years प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट जो हमें प्रॉफिट 2016 और 17 का हमें दिया हुआ है 1 लाख। ओके, 17 और 18 का हमें दिया हुआ है डेट इज 1,50,000। नेक्स्ट हमें उन्होंने 18 और 19 का बैलेंस शीट में दिया है, डेट इज फॉर 2 लाख। सो इसका एवरेज करते हैं, इट विल बी 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख, यानी 4,50,000 आ गया। सो एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे, इट विल बी 450 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 years के हैं, इट विल बी 1,50,000। सो गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, देयरफॉर गुडविल विल बी, गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 2, यानी 3 लाख की गुडविल आ गई फर्म की। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देयरफॉर तृप्तिस शेयर विल बी 3 लाख का, उसका शेयर 2/5 इंटू 2/5
इंटू 2/5 यानी 120 की तृप्ति की गुडविल आ गई। अब अगर कुछ ना दिया हो तो सर ये ही गेनिंग रेशियो होगा। सो हम 2:1 को कर देते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट गुडविल का बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट विल बी 120 डिवाइडेड 3 यानी 40 एंड 80। नेक्स्ट उन्होंने क्या, तृप्ति विड्रू 20,000 ऑन 1 मई 2019 यानी तृप्ति ने ड्राइंग्स किया। सो वो इधर आ जाएंगी 2 ड्राइंग्स 20,000 की। ओके लास्ट वो क्या कह रही हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। सो देखो जो उसकी डेट ऑफ डेथ का हमने प्रॉफिट देना वो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे देना है। देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था हमारे पास, लास्ट ईयर का था 2 लाख, ये था 12 मंथ्स का। ओके अब हमें जो उसको शेयर देना है वो उसकी डेथ 3 मंथ्स बाद होगी बेसिकली। सो इस साल फॉर्म का 3 मंथ्स का कितना होगा, अगर इसको बेस माने 2 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 यानी 50,000 को फॉर्म का बनेगा अप टू डेट ऑफ डेथ। इसमें से हमें उसका शेयर इंटू 2/5 यानी 20,000 आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके 20,000। सो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें ही दे दी हैं उसको। सो 3 लाख प्लस 80 प्लस 20 प्लस 12,500 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 20 माइनस, सो इधर आ गया इट विल बी 552,500। सो इधर भी आ गया 552,500, उसमें से अगर माइनस कर दें 20,000 सो इट विल बी 5,32,500 टू तृप्तिस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सो इस तरीके से डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है, जो बेसिकली हमें उन्होंने इस सम में बनाने को कहा था। होप्स को आपको ये सम अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।